तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डे 1 का फ़ोल्डर है, 2 वाला मिसिंग है, 3 है, 4 है और आज अभी हम लोग 5 का बना लिए हैं। इसको ओपन करेंगे, ओपन विद वीएस कोड करेंगे, ठीक है? एंड एंड अब यहाँ से आप लोग एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, आज का प्रोजेक्ट। आप बोलेंगे आज के प्रोजेक्ट में ऐसा खास बात क्या है? खास बात यही है कि आज से पहले आप लोग ऐसा नहीं बनाए होंगे, ठीक है? तो आज के प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक कार्ड होगा, ठीक है? मुझे एक बैकग्राउंड होगा, ब्लू रहेगा, समझे दोस्तों? इस पे एक वाइट कार्ड रहेगा, इसका बॉर्डर रेडियस रहेगा ऐसा, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? बॉर्डर रेडियस इसमें ठीक करने का यही ऑप्शन है, इसको बढ़ा है, अप्रूव कर लो अपना कोड। कोडेक्स कुछ हम इसको दे दिए बनाने के लिए, बड़ा पड़ा एकदम लगा हुआ है कि कुछ बना के ही मानेगा। तो ऐसा है कि मुद्दे पे लौटते हैं। ये मेरा बॉडी है एंड मान लीजिए इस बॉडी में कार्ड है। अभी से ही खूबसूरत लग रहा है, राइट? इतना देख के ही लग रहा होगा कोई कुछ तगड़ा बनेगा। वाह! यहाँ पे पूछेगा इंटर योर यूपीआई आईडी। यहाँ पे भी हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे ताकि मजा आए। मोनिको इज अ गुड फॉन्ट। यहाँ पे इधर साइड कर देंगे, यूपीआई आईडी डालो यहाँ पे, फिर आप अपना अमाउंट बताइए कितना डालना है, ठीक है? क्लियर? और फिर यहीं बगल में हम लगाए थे जनरेट बटन, ठीक है? क्योंकि जगह भी बचाना है। और इसको बैकग्राउंड कर देंगे, आ जाओ बच्चे। और इसमें जो टेक्स्ट है इसको वाइट कर देंगे। गुड। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इसका वाइट वाइट बनाने में बहुत कष्ट है, बट फिर भी बनाएंगे हम जबरदस्ती, ठीक है? तो यूपीआई आईडी अमाउंट ले भाई, ले क्या कर रहे हो, करो। और उसके बाद अगर ये सब ठीक रहा तो नीचे एक क्यूआर कोड दिखेगा, यही इस क्लास का आडंबर विडंबर जो कहिए वो है, समझे? अगर सब ठीक रहा तो यहाँ पे नीचे क्यूआर कोड दिखेगा और अगर आप उस पे स्कैन करेंगे तो आपका उस यूपीआई आईडी पे उतना पैसा चला जाएगा। क्या ये बात समझ पाए आप लोग बच्चों? नहीं दर्द हो रहा है? होगा। जैसे मान लीजिए यूपीआई आईडी में आप डाल दिए, मेरा आईडी डाल दीजिए, अमाउंट में मान लीजिए आप 2000 डाल दिए, जनरेट पे क्लिक किए, तो अभी तक मेरे अकाउंट पे पैसा नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ क्यूआर जनरेट होगा, इसको स्कैन करेंगे, आप पेमेंट करेंगे तो उतना पैसा मेरे खाते में आ जाएगा और ये वर्किंग होगा, पैसा एक्चुअल में आएगा। हाँ, एक क्यूआर का इमेज उठा लेते हैं कहीं से। मेरा जो क्यूआर कोड है हम्म, उसमें मतलब टाइम टाइम लिमिट वाला है कि वो कभी भी डला सकता है? और वो भी उसका डाल एक सकते। लिमिट। अच्छा जी। डालने का सोच रहे हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, वो एक मतलब ऑनलाइन जो क्यूआर कोड होता है ना, उसका टाइम लिमिट रहता है 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही अच्छा, कुछ करके। ठीक है। तो ऐसा कुछ जनरेट होगा मित्रगणों और इस पे आप पैसा हम लोग को पहुंचा पाएंगे, ठीक है? क्या ये कहानी आज का सबको समझ में आया कि क्या होगा आज के क्लास में? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे क्या होगा, क्योंकि आप लोग कम जानते हैं। तो ये हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है? बहुत एक्सट्रीमली ही सिंपल है, ठीक है? आप में से कितने लोगों को पता ऐसा कुछ आइडिया है कि ये कैसे हो सकता है? रेज योर हैंड अगर किसी को आइडिया है तो। नहीं,
देखिए पहली चीज क्या है ना कि जो क्यूआर जनरेट होगा उसमें यूपीआई आईडी और अमाउंट डाला होगा, ठीक है। बट उसके अलावा कुछ और चीज भी लिखना होगा, मतलब पहले हम एक टेक्स्ट बनाएंगे जिससे कि यूपीआई ऐप सब इंटेंट इसको बोलते हैं, बेसिकली बात करेंगे। जैसे टीईएल होता है ना, टीईएल होता है, ऐसा ही एक चीज होता है यूपीआई, ठीक है। बस इतना याद रखिए, सारा गेम इसी का है। क्या ये बात समझ में आया? टीईएल से डायल करने वाला ओपन होता था ना, यूपीआई से क्या होगा, कोई भी यूपीआई ऐप ओपन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस यूपीआई में जैसे टेल में फोन नंबर सेट करके ओपन करते, अगर आप सिर्फ टीईएल करेंगे तो इससे क्या होगा, मोबाइल ओपन होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूपीआई कॉलन अगर एंकर टैग में लिख देते हैं तो यूपीआई ऐप ओपन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसी चीज को बेसिकली क्यूआर में डालने वाले। आप लोग चाहे तो फोन नंबर पे भी बना सकते हैं, अपना डायल करने का क्यूआर बना सकते हैं, कॉल करने वाला, कि आप यहाँ पे फोन नंबर डालिए और जनरेट पे क्लिक कीजिए और आपका फोन नंबर का क्यूआर बन जाएगा। ऐसा आप लोग बना सकते हैं। बात समझ में आया सबको? ऐसा समझिए, अगर आप इस टीईएल क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई, +91 98 019 070 94। अगर आप इस चीज का क्यूआर कोड जनरेट करा लें, किसी तरह से इस चीज का क्यूआर कोड जनरेट करा लें, अभी हम क्या करेंगे, कोई दूसरा वेबसाइट यूज कर लेते हैं जो फ्री ना हो, और अभी से फ्री नहीं होगा बट इससे भी हम जनरेट करा लेंगे। आप में से किसी के पास दूसरा फोन है जो लैपटॉप से नहीं ज्वाइन किया हो? इसको स्कैन करके देखना भाई जरा, इसको स्कैन करना। फोन ओपन होता है कि नहीं होता, बस मेरे को बताओ। पूरा नहीं, नहीं वो कोई बात नहीं, यूपीआई वाला हमको पता है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड, ये बस वैसे ही है। काम तो कर रहा है उधर, चेक नहीं किया, काम कर हो रहा है ये रहा वाला, है। हो रहा है ना। गुड। तो इमेजिन कीजिए कि हम लोग ऐसा ही एक यूपीआई लंबा सा स्ट्रिंग होगा और उसको क्यूआर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई उसको स्कैन हाँ करेगा तो यार वो पैसा। काम कर रहा है। कर रहा है ना, जी। कर रहा है। इमेजिन कीजिए, यूपीआई का इंटेंट भूल गए हम, विथ आईडी, अमाउंट, या फिर ये सब देखते हैं, ठीक है, इंटेंट वाली चीज। पहले हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, अब ये सब पूरा डिजाइन बना लेते हैं। क्लियर? HTML CSS से बन जाएगा। अच्छा, एक बाहरी लाइब्रेरी का हम लोग भी यूज करेंगे जो कि इस पूरे टेक्स्ट को क्यूआर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ऐसे कुछ हम लोगों के पास मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स काम है कि आप उस टेक्स्ट से एक एक करके ये पिक्सल जनरेट कराइए। तो एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो उस टेक्स्ट से, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे जो भी आप देंगे उसके बेसिस पे क्यूआर जनरेट कर देगा। क्लियर? समझ गए बच्चों? वो हम लोग ये वाला यूआरएल से हम लोग को मिल जाएगा, ये, ठीक है। क्यू आर कोड min.js, आप चाहें तो इसको Ctrl+S भी कर ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के तौर पे, या फिर आप इसको सिंपल इस लिंक को अपने में इंजेक्ट कर लेंगे और आपका क्यू आर कोड बनाने का ये पूरा लॉजिक आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चीज कंफ्यूजन है बट बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग एक index.html बनाएंगे। थोड़ा हम कम बोलेंगे क्योंकि तबीयत हमारी अच्छी नहीं है, तो उम्मीद है आप लोग कोऑपरेट करेंगे। डॉक टाइप लिखते हैं, जो जो मतलब आप लोग कम समझते हैं वो सब हम हटा देते हैं, उतना ही रखेंगे जितना आप लोग जानते हैं। उसके बाद CSS लिंक कर देते हैं, कंट्रोल क्रिएट फाइल। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे, इसको यहाँ पे दिख रहा है आपको स्प्लिट राइट साइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इधर भी एक खुल गया, तो अब इधर वाला बंद कर देंगे। फायदा क्या हुआ, HTML में या बगल में CSS पे दिखा। इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग इधर HTML भी टाइप कर सकते हैं, इधर CSS भी टाइप कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप एक साथ डिजाइन कर रहे हैं। तो अब बॉडी में आप एक डिव बनाएंगे, ठीक है, और इसको आईडी दे देंगे मेन, क्योंकि ये मेन बॉक्स है बेसिकली। ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है ना, ये आपका मेन बॉक्स है, और इसके अंदर दो बॉक्स आएगा, एक तो होगा
जिसमें ये इनपुट सब रहेगा, ठीक है, और दूसरा होगा जिसमें आपका QR रहेगा, ठीक है। तो एक div मेन हो गया और एक div होगा div हैश इनपुट, मतलब एक div जिसको हम लोग ID इनपुट दिए हैं, ठीक है, और एक div है जिसमें हम लोग QR कोड दिखाए हैं। क्या ये बात समझ आया? अभी जो इनपुट वाला है इसमें 2 इनपुट बॉक्स लगाना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, हाँ सही है, इसमें UPI ID डाल देंगे। फिर एक और इनपुट लगाएंगे, टाइप इक्वल टू, इसमें लिख देंगे नंबर के अमाउंट दे देना, और एक दे देंगे इनपुट, इनपुट नहीं एक बटन लगा देंगे, बटन जनरेट, या फिर ऐसा लिख देते हैं पे नाउ, ठीक है, और आईडी में लिख देते हैं बटन। देखते हैं इसको ऊपर वहां पे क्या दिखता है। यहाँ पे एक और चीज प्लेस होल्डर वगैरह डाल देंगे कि UPI ID, इसके प्लेस होल्डर में डाल देंगे अमाउंट। अब बस आप देखिए कि ये लाइव सर्वर पे दिखता कैसा है। काफी छोटा दिख रहा है, क्या खुल गया? देखिए यहाँ पे दिख रहा है UPI ID, अमाउंट और पे नाउ। क्या हम आपको पहले ही QR बना के दिखा दें कि बाद में, मतलब कि पहले स्टाइलिंग कर दें? हैं? क्या चाहते हैं, पहले पेंट किया जाए कि पहले इसका पूरा वायरिंग वगैरह कर दिया जाए, QR पहले बनाया जाए? एक काम करते हैं, पहले इसको सजा देते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। मतलब एग्जैक्टली वो फील नहीं आएगा झट से कि यार ये बढ़िया बन गया। अगर बैकग्राउंड कलर ब्लू, जूम कर दे क्या? डिस्प्ले ग्रेड, अब बात करेंगे इस मेन वाले बॉक्स की। इसको हाइट दे देंगे, पहले इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। इसको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक क्या किया, सिर्फ इतना किया कि हाँ ये सब लग गया, ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स था ये बीच में आ गया और मस्त मस्त चीज हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग हैश मेन करेंगे, सॉरी, हैश मेन के बाद हैश इनपुट, कि जो इनपुट वाला है इसको हम लोग TA सेंटर कर देंगे, मतलब इसका जितना भी चीज है वो सेंटर में आ जाओ। पे नाउ जो बटन दिख रहा है, इसमें एक और चीज करेंगे, ध्यान रखिएगा, DF डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होता है, सब एक साइड में आ जाता है, ठीक है। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स का एक और प्रॉपर्टी होता है FC FDC, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इससे क्या होगा, ये सब एक ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मेन है इसको हम पैडिंग भी दे देंगे 20 पिक्सल। ये फ्लेक्स डायरेक्शन वाला जो है ना, आप लोग को समझ में नहीं भी आया होगा। और गैप, ये डिस्प्ले ग्रिड जैसा ही कुछ होता है, फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड कुछ ऐसा ही चीज है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हो गया, ध्यान से फिर हटाओ, इसे बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप वीडियो देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट में बता रखे हैं। जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना, तो क्या होता है, ये सब एक रो में आ जाता है, ठीक है। बट मतलब ऐसा समझिए, एक रो में एक, ऐसा समझिए कि डिस्प्ले फ्लेक्स करने से कुछ खास नहीं होता है कि हाँ सब एक साथ रो में दिखने लगता है, बट फ्लेक्स से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे आप मैजिक कर सकते हैं। जैसे कि एक उसी में से प्रॉपर्टी है
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जो कि आपके सारे डिस्प्ले फ्लेक्स जिसको भी आप बनाए हैं, जैसे आप इनपुट को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाए हैं, तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको कॉलम वाइज ले आएगा। फिर उसी से एक रिलेटेड प्रॉपर्टी है गैप, ये मार्जिन जैसा ही है कुछ। अब मान लीजिए 20 पिक्सल सबको गैप मिल गया, 20 पिक्सल थोड़ा ज्यादा है तो 10 कर देंगे हम। अब इसमें एक और चीज है, हम बोलेंगे क्या, अब एक चीज आपको यहाँ पे हम बताते हैं, सेलेक्टर्स में हम बताएंगे कि इन हैज इनपुट, मतलब ये जो आईडी है ना, ये डिव है इनपुट, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है सबको क्या करो कि सबका सब पे पैडिंग दे दो 10 पिक्सल का। जिससे आप देखेंगे ये सब 10-10 पिक्सल ले लिया। 10 पिक्सल थोड़ा ज्यादा है, सही है क्या 10 पिक्सल? सही है, इसको 8 कर दो, सही रहेगा 8। फॉन्ट साइज बढ़ा दो FSZ, आई थिंक 15 पिक्सल सही है। सही है, अभी तक सही दिख रहा है आप लोगों को? मतलब ऐसा समझिए ना, ऊपर वाले में यूपीआई आईडी डालना है, अमाउंट डालना है, यहाँ पे पे नाउ डालना है, यही डिजाइन रहने देते हैं। नीचे क्यूआर अपना दिखना होगा तो दिखेगा, ठीक है, क्लियर। अब इस बटन में आप चाहें तो BGC बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे सकते हैं और कलर व्हाइट। इससे क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझे। और इसका बॉर्डर वगैरह हटा दीजिए, मन करे तो बॉर्डर नन, तो इससे कुछ बॉर्डर नहीं दिखा। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो मस्त काम करेगा। क्लियर गाइस, आर वी ऑल गेटिंग दिस? बी रेड 5 पिक्सल। देखिए जब भी हम लिख रहे हैं ना 6 वगैरह 6 रहते हैं, इनपुट स्टार मतलब हैज इनपुट जो एलिमेंट है, मतलब इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, और इसके आगे स्टार लिख दिया ना, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढो इनपुट और उसके अंदर के सारे एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। तो इसमें इस सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। इस सब पे आउटलाइन नन कर सकते हैं क्या? अरे ये सब जो बॉर्डर लगा हुआ है ना, हम चाह रहे थे सब हट जाए। सब कहाँ से आज, इससे पहले नहीं था बॉर्डर रेडियस करने से पहले नॉर्मल था क्या? यही रहने थे, अभी के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। ज्यादा स्टाइलिंग कर देंगे हम लोग, इसको देखने को तो और सुंदर बना सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही रखेंगे जो स्टाइल किए थे। बेसिकली मेन बॉक्स, इसको सेंटर वेंटर में ले आए, ठीक है। इनपुट बॉक्स, ये जो जिसमें ये तीनों बैठा हुआ था उसको स्टाइल किए। अब नीचे हम क्यूआर लगा के दिखाते हैं। रेडी हैं आप लोग? अच्छा, अगर हम इसका हाइट ना दें मेन को, तो आप देखिएगा क्या होगा। मेन को अगर हाइट नहीं देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर, मतलब नीचे कुछ इसका हाइट है नहीं, तो जितना इसका बना था इससे इतना ही दिख रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो मेन को बॉर्डर रेडियस जरूर दे सकते हैं 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा गोल दिखेगा। काफी ज्यादा हो गया, 6 पिक्सल वही रेशियो सही है। हाँ अभी सही है। क्या आप लोग को ये क्लियर दिख रहा है? सही दिख रहा होगा। यूपीआई अमाउंट और पे नाउ दिख रहा है। अब हम लोग क्यूआर का कोड उठा के ले आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। डेमो ऑफ, एक कोई डेमो होगा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। इसके लिए ना हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे जिससे ये आईडी और ये अमाउंट के बेसिस पे वो निकाल पाए, ठीक है। तो हमको कुछ चीज करना पड़ेगा। पहले तो हम यूपीआई इंटेंट उठा लेंगे। यूपीआई इंटेंट कैसा दिखता है? जैसे वो टेलीफोन जैसा होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। हमको सिर्फ डालना है यूपीआई आईडी, और क्या डाल दें यूपीआई आईडी के अलावा? अमाउंट, वो एम होता है कुछ, और एक होता है नोट्स, वो एन करके पीएन शायद कुछ आता है। डॉट वरी हम फटाक से दिखा देंगे। ये मिल गया अपने को, यही चाहिए। एक बार हम इस लिंक को ब्रेक करके बताते हैं, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में अपना कभी क्यूआर जनरेट करवाएंगे तो इस लिंक को आपको ध्यान रखना होगा। देखते जाइए क्या है यहाँ पे। यूपीआई
कॉलन स्लैश। अब यहाँ पे पे अगर लगाएंगे तभी ये पे वाला ओपन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद ये पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है। पीए में आपको पास करना है अपना यूपीआई आईडी, ठीक है, जो भी आपका यूपीआई आईडी हो यहाँ पे पास कीजिए। एंड @बैंक, मान लीजिए जो भी आपका यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी का। एंड पीएन, पीएन में ना आप एग्जैक्टली अपना मतलब पे करने वाले का नाम वगैरह लिख सकते हैं, बट हम लोग को अभी लिखना नहीं है तो हम लोग ये बात हटा देंगे, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू 10 रुपए, ये चीज हम रहने देंगे। करेंसी की कौन से करेंसी में पे हो रहा है इसका भी कुछ खास नीड नहीं है। टीएन वाला एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, योर पेमेंट नोट्स, तो यहाँ पे बस नोट, ठीक है। सिंपल बना दिए हैं। इसका अगर अभी हम क्यूआर जनरेट करेंगे ना तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी लिख देते हैं, ETS या फिर @UPI, भीम यूपीआई वाला लिख देता है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि ये मेरा ना आप अगर इसको ब्रेक करें तो आप नोटिस करेंगे कि ये इतना पार्ट है, ठीक है। अरे पहले वाले क्या था ना, हाँ ठीक है। देखो पीए मतलब आप किस नंबर पे पे करना चाहते हैं, ठीक है। पे एड्रेस, एएम का मतलब है कि कितना अमाउंट, और टीएन का मतलब है क्या आप नोट्स रखना चाहते हैं। क्या ये 4 बात में याद रहेगा? देखिए ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी यूपीआई आईडी सेट करेंगे उस पर पेमेंट जाएगा, जितना पैसा सेट करेंगे उतना पैसा जाएगा। और जो नोट में आप कुछ नोट लिखना चाहते हो तो नोट लिखिए। इस के हिसाब से देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ नोट वगैरह डालने का। अगर आप मन करें तो एक और यहाँ पे नोट्स का बना ले सकते हैं जिसमें नोट डाल सकते हैं। क्लियर है? बट अभी के लिए हम नोट्स अपना मैनुअली लिख देंगे और ये हमारा पेमेंट एड्रेस होगा। ऐसा समझिए ये पेमेंट लिंक है एक तरह से, आप लिंक ही मान के चलिए। इससे अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट ओपन होगा और पे करने का ऑप्शन आएगा। बट अभी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि डायरेक्ट क्लिक पे नहीं चलता है, बट क्यूआर वाला चलता है। अगर क्लिक वाला चलता है तो हम लोग बहुत अच्छा बना पाते हैं, बट क्यूआर वाला चलेगा। अब इस टेक्स्ट को देखिए, अगर इस टेक्स्ट का अगर हम डायरेक्ट क्यूआर जनरेट करें, आप में से कोई है जो इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार किसी ऐप से स्कैन करने का? एनीवन? क्या इस क्यूआर को स्कैन करके ट्राई कर सकता है? आई गेस ये मेरे नंबर पे जाना चाहिए। 10 रुपए नहीं 1 रुपए कर दो यार, बस हम लोग चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। कोई बोलेगा हम अपने 1 रुपए क्यों दें भाई, वापस मिल जाएगा यार, बस ट्राई करो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई ट्राई करने वाला है कि हम आगे बढ़े? चलिए मान लेते हैं, बाद में आप लोग कर लीजिएगा। हो गया? पैसा चला गया? चलिए दोस्तों 1 रुपए का फायदा हुआ है पूरे क्लास में। एकदम प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। थैंक यू। तो ऐसा बढ़िया है। अब यूपीआई आईडी हम लोग को अब करना कुछ नहीं है, हम लोग बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा जो भी यूजर यूपीआई आईडी डाले वो आ जाए, अमाउंट में यूजर जो डाले वो सेट हो जाए। नोट्स में भी अगर मन करेगा तो यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बना लीजिए नोट्स का। वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं है। जैसे यूपीआई आईडी लिए थे ना, इसी में आप मान लीजिए प्लेस होल्डर बोल दिए नोट्स की, क्या नोट्स रखना चाहते हैं वो भी आप दे दीजिए। आपको लेते थोड़ा नोट्स वाला ज्यादा हो गया, डालने में टाइम लग जाएगा। यूपीआई डालो, अमाउंट डालो, यही सही है। नोट्स डालने में तो बिहान हो जाएगा। सिर्फ आईडी ले लेते हैं और अमाउंट ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये नोट्स का भी जरूरत नहीं है। सिंपल हमको इतना ही चीज चाहिए। पे एड्रेस वैसे नोट्स में भी लिख देंगे कुछ। तो यहां तक क्लियर है? और आप नोटिस किए होंगे कि आपके ऐप में ये नोट NOTE भी दिखा होगा। तो अब हम लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई एड्रेस हमारे पास, यूपीआई टेक्स्ट जो है रेडी है। ये हम आपका बना लेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में, या फिर एक app.js लिंक कर लेगा। अच्छा ये डिव खाली रहेगा क्यूआर वाला, इसमें भी कुछ नहीं डाला है। ये जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे कुछ अंदर भरा जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आते हैं स्क्रिप्ट और यहाँ पे कॉन्स्ट, ये एक डेमो ऐसे समझिए हम अभी के लिए। ऐसे कॉन्स्ट
आईडी या फिर एड्रेस, ठीक है, या फिर पे नाम से बनाया था। ऐसे समझिए कि इस पे ये एक टेक्स्ट है, इसका यूज नहीं है, बाद में डिलीटिंग कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे को चैट जीपीटी देखना होगा। कीवर्ड कोड जनरेशन, इसका बस एक लाइन का हम लोग को वो चाहिए जिससे हम लोग गुड। अब ये जो चीज है ना, ध्यान समझिएगा, ये जो 4 लाइन का कोड है इसका क्या मतलब है। देखिए, न्यू क्यूआर कोड, अब ऐसे समझिए जो न्यू क्यूआर कोड है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यूआर कोड, मतलब ऐसे समझिए क्यूआर कोड नाम का कोई भी वो मिलेगा तो उसको ढूंढ लेगा, ठीक है, और उसके अंदर इस टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट आप इसको देंगे, ठीक है, और विड्थ जो आप विड्थ देंगे, ऐसे समझिए यहाँ पे आप लिख देता है एड्रेस मान लीजिए, ठीक है, जो भी आप एड्रेस दिए ना उसको एज ए टेक्स्ट ये सेंड कर रहा है, एक तरह समझिए कि ये जो हम लोग यहाँ पे सीडीएन को लिंक करना पड़ेगा, कहाँ गया ये इसी स्क्रिप्ट के ऊपर एक और स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट एसआरसी, और इस एसआरसी में ये वाला लिंक कर देंगे। सीएसएस को काट दो थोड़ी देर। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर क्या रहे हैं कि ये जो जावा स्क्रिप्ट था ना क्यूआर कोड जनरेशन वाला, वो हम फाइल लिंक करती है, मतलब एक तरह से वो फाइल, अब min डॉट जेएस क्यों दिख रहा है, नॉर्मल जेएस क्यों नहीं दिख रहा है, min मतलब वो मिनिफाइड कर दिया है, कंप्रेस क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट क्यूआर कोड वाला ऐड हो गया। अब इसके ऐड होने से, इस फाइल के ऐड होने से फायदा हुआ कि हम डायरेक्टली कुछ भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम हेलो पास करेंगे तो एक हेलो नाम का क्यूआर बन जाएगा, मतलब हेलो टेक्स्ट का क्यूआर बन जाएगा, विड्थ 200 और हाइट 200 रहेगा, ठीक है। विड्थ हाइट भी अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, समझे, गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। पहली बार टारगेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो आईडी है इसको हम लोग मान लेंगे यूपीआई आईडी, इसका आईडी क्या दे दें, यूपीआई, हाँ चलिए इसका आईडी यूपीआई ही दे दिए। इसका आईडी क्या दे देते हैं, नंबर एनयूएम, या फिर अच्छा सॉरी ये अमाउंट है ना, अमाउंट को अमाउंट लिख देते हैं, पर इसका तो दिया हुआ ही है, तो ये सबको टारगेट कर लेते हैं। कॉस्ट यूपीआई इक्वल टू गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका भी आईडी यूपीआई है उसको पकड़ लो, पकड़ लिया। ठीक इसी तरह से अमाउंट भी हम लोग गेट कर लेंगे। एक्चुअली ना पैसा नहीं मिलता है जब आप ये चीज करते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो बहुत केयरफुल होइएगा, आपको सिर्फ इसका रेफरेंस मिलता है। अच्छा ये हेलो का बन गया यार, हटाओ अभी थोड़ी देर में इसको कमेंट कर दो, हेलो का कीवर्ड आके वहां बैठा हुआ है, देख रहे हैं, हेलो टेक्स्ट का कीवर्ड बन गया है, आप इस लाइन को कमेंट कर दीजिए वरना ये तुरंत कीवर्ड बना देता है। तो अभी आप देख रहे हैं जब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करते हैं तो ये पूरा इनपुट बॉक्स आता है, जब आप उस पर डॉट वैल्यू करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक इस पे फंक्शन लगाएंगे बटन पे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम रखेंगे जनरेट। ये क्या करेगा, कुछ जनरेट करेगा। तो ये अपने स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसका कोई जरूरत नहीं, हटा दो, ठीक है। ऐसे समझिए ये यूपीआई उसका ले लिए टेक्स्ट का, कि जो यूपीआई आईडी है एड्रेस है और अमाउंट ले लिए। अब यहाँ पे अपना फंक्शन बनाएंगे जनरेट। फंक्शन जनरेट में क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ये एक्चुअली क्यूआर कोड ही हम लोग जनरेट करेंगे, बट यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाया जाएगा, ठीक है, लेट एड्रेस इक्वल टू। अब ये एड्रेस बनेगा कैसे, जो इसको पास करना है, मतलब क्यूआर जनरेट कराने के लिए ये एड्रेस बनेगा कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ पे आपको याद होगा, आ गया वो सब, पहले तो हमको इतना टेक्स्ट चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतना टेक्स्ट ऐसे ही लिख देंगे,
प्लस में क्या चाहिए हमको, यूपीआई एड्रेस चाहिए, तो यूपीआई डॉट वैल्यू, मतलब इस HTML बॉक्स में जो भी चीज है वो वैल्यू गेट कर लो, फिर प्लस बोलेंगे। फिर जब हम ये ले लेते हैं उसके बाद हमको चाहिए एड्रेस AM इक्वल टू इतना लिखना है, तो हम इसको डबल कोट्स में रखेंगे, फिर प्लस में यू आई थिंक क्या है, अमाउंट डॉट वैल्यू, जो अमाउंट है उसकी वैल्यू डाल दीजिए। वो कह रहे हैं देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये एज इट इज स्ट्रिंग जाएगा, और यहां से जो यूपीआई आईडी में जो इनपुट बॉक्स में वैल्यू था वो आ जाएगा, फिर ये इतना टेक्स्ट एज इट इज जाएगा, ठीक है। फिर अच्छा एक चीज और हम करेंगे, ये अलॉट भी कर देंगे एड्रेस को, मतलब ये जो भी एड्रेस के अंदर जो भी वेरिएबल आएगा, आप लोगों को पता होगा अलॉट फंक्शन से प्रिंट होकर हमको दिखेगा, तो सिर्फ हम ये अलॉट कर देंगे ताकि आप लोग वेरीफाई कर पाए। इतना भी कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, समझें। इस तरह से मेरा पूरा एड्रेस बन गया, और वो एड्रेस उसको हम देंगे और वो कीवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा, बस बन गया काम। यहाँ पे मान लीजिए हम अपना एड्रेस दे देते हैं, और ये दे दिया, और यहाँ पे ₹1 डाल दिया, कि पे नाउ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना एड्रेस, यूपीआई PA, अच्छा PA सिर्फ आ गया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया, यही सब गलती हो जाता है, PA इज इक्वल टू, पर ये वैल्यू आना चाहिए, फिर से करना पड़ेगा। देखिए आप सही है, यूपीआई कॉलन PA इज इक्वल टू 98@UPI और AM इक्वल टू 1, ओके कीजिए। अब उसके बाद कीवर्ड जनरेट होगा, आप इसको एक बार स्कैन करके देखिए, पे मत कीजिएगा, बस हमको ये बताइए ₹1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा इसमें स्टाइलिंग वगैरह भी बचा हुआ है, आ रहा है। आ रहा है, बहुत बढ़िया, अब तो काम हो गया लगभग। तो ये अलर्ट जो हम लोग करा रहे थे वो कराना बंद कर देंगे, ठीक है। और ये जो डिव है QR कोड, इसको थोड़ा स्टाइल भी कर देंगे। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ना, जब तक ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम एक मतलब सिर्फ स्टाइल करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे एक रैंडम सा QR लगा देते हैं हेलो नाम का, ताकि हम उसको यहाँ पे अभी आ जाए, इसको हम प्रॉपर स्टाइल कर पाए। जो QR कोड है इसको टारगेट करो, इसको मार्जिन दे दो चारों तरफ से 30 पिक्सल का दे दो, ताकि ये बीच पर आए। इसको एक और चीज बोलेंगे, ये है किसके अंदर, मेन के अंदर है ना, मेन कहाँ है, मेन को भी टेक्स्ट लाइन सेंटर दो, ताकि इसके अंदर का कंटेंट सेंटर में रहे ना, इससे ना आएगा। इसको देना पड़ेगा मार्जिन 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से ऑटो कर दो, तभी शायद सेंटर में आ जाना चाहिए ना, आएगा क्या। कहाँ गया वो कहाँ है, ये है किसके अंदर, ये है ना बाहर वाले मतलब जो मेन है उसके अंदर, ठीक है। या फिर एक और चीज करके दिखाएं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इतना ही रहने दीजिए, मार्जिन 20 पिक्सल, अब आप देखेंगे क्या होगा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही ये चीज हो जाए ना, इसको भी हाइड कर दो, ये जो इनपुट बॉक्स है ना, ये पूरा इनपुट का जो सिस्टम है इसको हाइड कर दो। तो कैसे हाइड होगा देखते जाइए। ये जो पूरा इनपुट वाला सिस्टम है, मतलब जिसके अंदर वो तीनों आता है, सॉरी वो जो दोनों आता है और बटन बटन सब, इसको टारगेट करेंगे, और जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ना उस पूरे को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग करेंगे इनपुट डॉट स्टाइल डॉट क्या कर सकते हैं इसके लिए, डिस्प्ले नन, कि पूरे को हाइड कर, पूरा गैप कर दो। इस बार देखिए क्या होगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, हट जा बेटा, आपको अभी हम समझाएंगे, फिर से घबराइएगा मत, कुछ नहीं हो रहा है, बस दोनों चीज लिए हैं,
मान लीजिए इसके अंदर अभी हम 2 3 4 लिए, इसके अंदर कुछ भी लिख के क्रिएट करते, तो आप देख रहे हो पूरा गायब हो गया। क्या ये बात समझ आया? पूरा गायब हो गया। यही चीज हम चाहते थे कि जैसे उस पर क्लिक करें वो गायब हो जाए, उसकी जरूरत ही ना रहे। समझे? ये मेन के अंदर ही है ना सब। मेन के अंदर, मेन को भी हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से सब भागेगा। तो सेंटर आ गया। अच्छा, इसका विड्थ सही है, हाँ। तो अब इसको जब आप रीलोड करेंगे यहाँ पे यार फ्लेक्स से काम खराब होगा। क्या करे? हम चाहते हैं बस इसी तरह से वो सेंटर में आ जाए। देखिए ऑलमोस्ट काम तो हम लोग का हो गया कि क्यूआर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस पे पेमेंट वगैरह भी आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बट ये हाइड करने वाला चीज, अगर हाइड कर रहे हैं तो एक बैक बटन भी देना पड़ेगा। समझे? एक बैक बटन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम ये हाइड करने वाला लॉजिक हटा देंगे। क्योंकि देखिए अगर वो करेंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं, बैक बटन लगाएंगे तो आपको फिर से इस पूरे को डिस्प्ले नन से हटाना पड़ेगा, इसको वापस डिस्प्ले करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए हम ये लॉजिक हटा देंगे। वैसे आप कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, ठीक है। अभी जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। कुछ डाल रहे हैं, क्रिएट हो रहा है, बस इस पे थोड़ा दिक्कत है कि ये इधर उधर भाग रहा है, ये हम ठीक कर देते हैं। ट्वेंटी पिक्सल बीच में आ जाए यार। अब हमको यूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्स सेंटर, इसको बोल देंगे भैया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब लगभग ठीक हो गया है, ठीक है। एक्चुअली तीनों प्रॉपर्टी किया ना, मतलब फ्लेक्स का प्रॉपर्टी आप लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लेक्स क्या होता है कि मतलब सबको पहले तो ऐसे देखिए, जब हम फ्लेक्स डायरेक्ट सिर्फ फ्लेक्स किया था ना तो क्या हुआ था, नोटिस कीजिएगा। जैसे फ्लेक्स किए तो क्या था, एक तो सेक्शन था इनपुट वाला और एक क्यूआर वाला सेक्शन था, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट राइट में। मतलब अगर 4 एलिमेंट होता ना इस मेन में, तो चारों ऐसे लाइन में इधर 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 लगता चला जाता। लेकिन जैसे हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किए, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किए, इसका मतलब सब कुछ कॉलम में आ जाए। अच्छा, फिर इसका जरूरत ही नहीं, हो गया बस बात खत्म, ठीक है। अरे 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 थोड़ा करो यार, बार बार से नेट कर रहा है, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज क्या करेंगे, जैसे ही जनरेट हुआ है, जैसे ही जनरेट फंक्शन कॉल किया है, तो ये जो भी क्यूआर कोड है इसको भी टारगेट कर भाई। इसको बनाना पड़ेगा हम लोग को लेट, क्योंकि ये चेंज भी होगा। यहाँ पे दे देंगे क्यूआर कोड, ठीक है। देखिए ये स्पेलिंग का बहुत, ये क्यूआर कोड इस फाइल से आ रहा है, एक तरह का मतलब फंक्शन समझ लीजिए जो कुछ पैरामीटर लेके काम करता है। ऐसे पहले क्यूआर कोड लेता है और फिर 3 प्रॉपर्टीज लेता है। मतलब एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेता है कि क्या टेक्स्ट रखना है, क्या विड्थ देना है, क्या हाइट देना है, वो सब, ठीक है। तो ये जो क्यूआर कोड है, हम लोग क्यूआर कोड का इनर एचटीएमएल अगर कुछ है तो उसको खाली करो, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगा, अगर आप पे करेंगे दोबारा क्लिक करेंगे तो क्यूआर चेंज होगा, बट वो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट, राइट।
आप लोग इससे बना सकते हैं, और भी आप लोग टाइमर वगैरह के बारे में सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग टाइमर वगैरह भी लगाना सीखेंगे। बट आई गेस ये एक्साइटिंग रहा होगा वीकेंड का प्रोजेक्ट। समझें कि नहीं समझें? मतलब यहाँ पे नंबर उम्र काम नहीं करेगा, बस यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। फायदा ये है कि ये क्यूआर अगर आप किसी को शेयर करते हैं डाउनलोड करके, यहाँ पे डाउनलोड का बटन भी दे दे क्या, राइट क्लिक करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये 10 रुपीज का क्यूआर बन गया। समझें कि नहीं समझें? क्या हम लोग कोड दोबारा एक्सप्लेन करें? क्या कोड दोबारा एक्सप्लेन किया जाए? कितने लोगों को बाउंस किया? रेज योर हैंड। बाउंस कर गया, ठीक है, बताते हैं, क्योंकि बताना ही अपना मुख्य मुद्दा है। अगर आपको समझ में ही ना आए, फायदा क्या है तो मेरे बनाने का। चलो देखते जाइएगा कोड में हम किए क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, ये स्टाइलिंग के बारे में आप लोग ना घबराएं, पहले ही सब लोग बताइएगा, आपको स्टाइलिंग नहीं समझ में आया या फिर ये जो हम वो स्क्रिप्ट में वो जो लिंक किया है ना, वो वाला कहाँ से लिंक लाए हैं? हाँ, ये सब लोग को यही लिंक करना पड़ेगा, ये सबके लिए सेम रहेगा, सब लोग इसी को यूज करेंगे। ऐसा समझिए किसी ने लिंक इंटरनेट कहाँ से जनरेट किए हैं? ये वाला, हाँ, ये लिंक हम लोग सबको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे अगर ये सर्च करेंगे क्यूआर जनरेटर सीडीएन, मतलब हर चीज का सीडीएन होता है, इमेज देने वाला सीडीएन, न्यूज देने वाला सीडीएन, बहुत सारा अलग अलग, इसको लोग बोलते हैं एपीआई कॉल करना, कि आपका जो है वो किसी और के सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सीडीएन जीएस है, जेएस डिलीवर है, बहुत सारा कंपनी का है, किसी का यूज कर सकता है। तो बस यही यूज कर रहे हैं। ये कौन सा कंपनी, मतलब हर वेबसाइट एक लिंक दे देता है। इसका नहीं, बेसिकली ये हमको पता था, ठीक है। क्लाउड फेयर आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस कंपनी है, अगर आप उसको सर्च करेंगे। आप लोग इसका नाम कहीं देखें, हम लोगो देखें तो आप लोग याद हो जाए क्लाउड फेयर क्या करता है। इसको कहीं देखें, कहीं वेरीफाई वगैरह करने के लिए रहता है। तो ऐसा समझिए यही ये फाइल अपने सर्वर पे डाल दिया। अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे कंट्रोल एस कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे जाइए, डाउनलोड्स, प्रोजेक्ट डे 5, आप यहाँ पे अपना सेव कर दीजिए, समझे। अभी आप नोटिस कर रहे हो कि मेरे पास ये क्यूआर मीन जेस डायरेक्टली रखा हुआ है, बहुत लंबा कोड है। आप इसको चाहें तो राइट क्लिक कर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, बहुत टाइम लगेगा फॉर्मेट। एक्चुअली ये फाइल हमको, मतलब ये क्यूआर जनरेशन का जो पूरा फंक्शन था, ये हमको अपने में ना लिखना पड़े, इसलिए हम ऑनलाइन सर्वर से पुल कर रहे हैं। क्या ये समझ में आया? हाँ, क्या? तुक्के से समझ में आया होगा, अभी पूरा नहीं आया होगा, उससे हमको बताना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए कि ये फाइल हमको चाहिए था, जो इसमें बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का जैसे कोड लिखा आइकन हुआ है। लगाते हैं तो उस आइकन लगाते तो उसमें भी लिंक रिलेट करना पड़ता है ऑनलाइन करके। वैसा ही कुछ समझ लीजिए, ठीक है। जो ऑनलाइन सर्वर से कोई इमेज लगाते हैं, वैसे समझिए ऑनलाइन सर्वर से कोई जावास्क्रिप्ट लेके आए हैं, और वो जावास्क्रिप्ट मेरे को क्या करता है, उसको हम कोई अपना HTML एलिमेंट देंगे, जैसे ये वाला दिए क्यूआर कोड, ठीक है। और हम उसको देंगे कि टेक्स्ट, किस टेक्स्ट का क्यूआर बनाना है। मतलब देखिए ये 2 आर्गुमेंट लेता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें, बस कुछ नहीं, एक फंक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है आपको ये देखने? देखिए पहले तो मैं क्यूआर कोड को खाली कर दिया, अगर पहले से कोई क्यूआर बना हुआ है ना, तो क्यूआर कोड के अंदर वाला मसाला खाली कर दो, ठीक है। फिर बोले कि एक टेक्स्ट बनाओ। अब ये टेक्स्ट बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहले तो ये यूपीआईडी का जो ये इनिशियल इंटेंट होता है, फिर वहां पे जो नंबर रखना है, हम चाहते थे यहाँ पे फिक्स्ड क्यूआर भी पूरा डाल सकते थे, बट हमको बीच में अपना नंबर डालना है, ठीक है। बीच में हमको अपना अमाउंट का जो अमाउंट है वो भी डालना है, इस तरह से ये दोनों हो जाएगा। क्या ये बात समझे?
या फिर इसको लिखने का एक और तरीका आप लोग को हम दिखाते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेट, आप टेक्स्ट बोल दीजिए इसको, ठीक है, कि टेक्स्ट या फिर डाटा, डाटा, ठीक है। आप इसको ना बैकटिक में बनाइए, बैकटिक का बहुत बड़ा फायदा है। बैकटिक में देखेंगे क्या होगा, आप लोग देखते जाइए बस। अब यहाँ पे अगर हमको वेरिएबल कोई लगाना है ना, तो हम सिंपल डॉलर सिंबल के साथ लगा सकते हैं कि हमको वैल्यू डालना। नहीं करेगा गेम। हाँ सही है, डॉलर सिंबल के साथ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट यार, भूल ना जाए, हमको पहले देख लेते हैं यार। बैकटिक, ये थोड़ा लिखने में इजी रहेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। बैकटिक सिंटेक्स मतलब ऐसा समझिए ना, अभी हम स्ट्रिंग ग्रुप करने का, हाँ डॉलर पहले लगता है, सही है। अब देखिए यहाँ पे हम जो डॉलर यूपीआई वैल्यू लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे यूपीआई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से अपना रेगुलर टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे, एंड अमाउंट इज इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पे डॉलर और कोई वैल्यू इंजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अमाउंट का, तो वो इंजेक्ट कर दिए। इस तरह से भी काम हो जाएगा। अगर आप इसको डाटा देंगे टेक्स्ट को, तो समझे तीन चीज, ये जो न्यू क्यूआर कोड है ये आपसे दो सेक्शन में चीजें मांगता है। पहला तो कि किस एलिमेंट बनाना थी, जो क्यूआर कोड था वो दे दिए, और दूसरा ये कुछ ब्रैकेट में तीन डेटा मांगता है कि क्या टेक्स्ट का क्यूआर बनाना है, कितना विड्थ देना है और कितना हाइट देना है। क्या ये समझ में आया न्यू क्यूआर कोड वाला, कि जैसे ही इसको इतना चीज मिलता है ये क्यूआर बना देता है जहां पे भी आप बोल रहे हैं तहां, ठीक है। कहाँ गया भाई, तो अब बस यहाँ पे ये क्यूआर बन जाएगा। पल्ले पड़ा। भैया जब तक कोई नंबर नहीं डालेंगे तब तक क्यूआर को शो नहीं होगा भैया। हाँ यूपीआई नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ लिखो भी, किसी का आईडी डाला हुआ है तो आप लिखेगा दोस्त। चलिए इस बात पे सब लोग 1-1 रुपए का चंदा देंगे, ठीक है, मतलब श्रद्धा अनुसार देंगे, ठीक है। इस पे आईडी हम अपना कौन सा लिखे हैं, जिस पे पता चलना चाहिए ना कि आया है। ओके, बिल्स एक्सेस, ठीक है। ये भी नहीं डालते हैं, हमने दूसरा नंबर है। अच्छा भैया हाँ सर, चांदा चाहिए या गुरु दक्षिणा चाहिए? गुरु दक्षिणा ही समझ लो, ठीक है। इसमें हम लोग 1 रुपए डाल दिए हैं, ठीक है। 1 रुपए से ज्यादा लेंगे तो सबको लगेगा कि लूट रहे हैं। तो जनरेट करते हैं। अब हम अपना नेट ऑन कर देते हैं कि कोई सब चेक करेगा तो हमको पता चलेगा। करो भाई जल्दी करो, जो करने वाला है, और जो नहीं करने वाला है जाओ क्लास से जाओ। वो भी आगे का बात तुमको नहीं बताएंगे। कहाँ गया, वाईफाई ऑन है। आया नहीं है, सर्वर स्लो। ऐसा तो नहीं कि दूसरे की जगह पैसे चला गया। 70, 61, 50, 65, 62, 1 नहीं आया यार, ये नुकसान हो गया यार। कोई भेजा होगा तब ना जाएगा। वही तो, सबको पैसा वापस मिल जाएगा भाई, सब लोग करेगा, ठीक है। जो जो लोग करेगा सबको 2-2 रुपया मिलेगा, अब सब कर देगा। जो जो इस पे पेमेंट करेगा सबको वापस 2-2 रुपया मिलेगा। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना कि बाद में हमको स्क्रीनशॉट भेज देना, तब 2 रुपया मिलेगा। मुझे कि 25 सेकंड में पैसा डबल, ऊपर लिख देगा H1 में 25 सेकंड में पैसा डबल, इस नंबर पे इतना पे करो और तुमको हम ऐसा डबल करके देंगे। रेडी। हाँ चलिए, तो समझ में आया सबको, ये वाले से कुछ होता है। ये 3 बस ऐसा समझिए, HTML के 3 एलिमेंट क्यूआर रेफरेंस कोड करने। सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। नहीं सपोर्ट कर रहा है, फेल हो गया क्या रे? हाँ, सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। ओह तो फेरा हो गया, इसलिए नहीं आया है। अब हमको लग गया टेक्निकल इशू है, इतना छोटा सा इसलिए टेक्निकल इशू आ गया। अच्छा हम समझ गए क्या दिक्कत है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा बात है, नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा।
फिर से वही करेंगे, अलर्ट करो डेटा को। एक्चुअली मामला हो क्या रहा है, ठीक है। ये इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो $AM जो आ रहा है ना, यही गड़बड़ है। यहाँ पे हमको करना था, वहीं हम डॉलर लिख दिए गलती में, यहाँ एंड सिंबल देना, यही अमाउंट नहीं जा रहा था। अब सही हो गया होगा, फिर टाइप करना पड़ेगा। दिस एक्सेस, अब क्या दिख रहा है, यूपीआई पे एड्रेस जो चाहिए वो दिख रहा है, एंड अमाउंट AM इक्वल टू 1। तो ये अब जो जनरेट होगा पक्का सही होगा। आप लोग इसको चेक कीजिए, तब तक हम इसको उड़ा देते हैं। नहीं काम कर रहा है अभी, करके वाह, भैया काम कर रहा है कर रहा है, वाह। जी। प्रिंस बाबू वो ₹2 वापस किया जाएगा, क्योंकि यही एक लौता बच्चा है जो हम लोग को प्रूव करके दिया है कि हाँ भैया ये, मेरे को रुपया नहीं चाहिए, चरनिया चॉकलेट खिला दीजिएगा भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। पूरा हम मतलब खुश हो गए यार, मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। आप मत समझिए कि अभी तक खुश हो गए, समझे। तो ऐसा है कि हो गया, ठीक है, फाइनली बन गया। 4 हो गया भाई, 4 लोग कर दिया। इसका मतलब 4 चौका 16 को चरनिया चॉकलेट हो गया भैया। ₹4 का घाटा हो गया। वाह, ऐसी मस्त चीज है ना। ऐसा आप लोग बनाइएगा, ठीक है, काम करिए, आप लोग बनाइए और सबको जाके दिखाइएगा घर में, बोलिए देखिए ना हम ये बनाए हैं, इस पर करके देखिए ना काम होता है कि नहीं होता है। और बस उससे करा दीजिए, और ऐसा 3 बार में ₹150 का खर्च निकालिए। किसी को भी पकड़िए, बोलिए कि हम एक बनाए भैया, जरा टेस्ट कर देंगे, ₹2 का तो है। और बस 3 बार में ₹150 का टोटल चंदा इकट्ठा कीजिए और मौज कीजिए, कोर्स में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, तो हम लोग इससे और अच्छा कुछ पढ़ाएंगे। क्लियर है। मजा आया कि नहीं मजा आया, इजी, कितना इजी था। आप लोग सोचे होंगे कि बहुत क्या होगा, पता नहीं क्या, बट आई गेस 30 लाइन का बस कोड है। 30 में लाओ भाई, 40 नहीं रखना है। ये अलर्ट हटा दो, अब सही हो गया ना 30 लाइन। अभी भी नहीं हो रहा है क्या, जबरदस्ती 30 पुरा देंगे, देखिए ना आप लोग। एग्जाम 30 लाइन, परफेक्ट। एक यहाँ पे गैप छोड़े हुआ, नहीं तो 29 से रहेगा। फिर से बताएं कि आप लोग समझ गए हैं इस मामले को। एक और हुआ। क्या, अच्छा आप किए हैं क्या। ऐसा रोज हम लोग कुछ सबको लगाना पड़ेगा, रोज पेमेंट वेमेंट का कुछ बनाएंगे, रोज चंदा वसूलेंगे, कंपनी के बढ़ोतरी में इसको खर्च किया जाएगा। भैया हम लोग भी बना के रिटर्न करेंगे आप पे। अच्छा, आप हाँ फिर ये पेमेंट सही, ये कीजिएगा। सबसे बढ़िया बात है। आप सब लोग अपना अपना बना के लाइव करके उसको हमको भेजिएगा, ठीक है, और हम सब पे ₹1 का पेमेंट करेंगे। बट हाँ वो रूल है कि सब इधर किया होना चाहिए वापस, जो मेरे पे नहीं किया रहेगा उसका हम नहीं करें, ठीक है। तो ये हम लाइव कर देते हैं फटाक से। गिट भाई, यहाँ पे देखते जाए आज हम क्या क्या कितना सिंपल चीज करना होता है। एक बार जब आप सेटल कर लेते हैं, गिट ऐड डॉट, सब ऐड हो गया। गिट कमिट, आज का मैसेज है QR बनाया, ठीक है, एंटर किया तो चला गया, यहाँ बता रहा है कहाँ पे वो ऐड हुआ है। फिर हम लोग बोल देंगे अब एक काम करो भैया, गिट पुश कर दो, पुश हो गया। क्या कह रहा है, इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, हाँ तो कुछ थ्रेड कुछ बोला है, देखना पड़ेगा कि किया कि नहीं किया। गिटहब खोलते हैं, भैया मेरा SPC के असेंबल नहीं करवा दीजिएगा। करा देंगे। मतलब सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो पाता है, गिट अच्छा पुश एक, नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है बता देते हैं। ऑरिजिन सब डालने के बाद।
ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है भाई, ये 2 ही फाइल है, CSS और ये दोनों, तो आप लोग अगर लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। हमको प्रोजेक्ट अपना देखना है कि उसमें आया कि नहीं आया। नहीं, डे 5 आ गया, ये QR बनाया वाला अपलोड हुआ ना। अब इसको हम आज वर्सल से लाइव करेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं कि उधर से हम लाइव करें। वर्सल में देखिएगा, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, वर्सल पे देखिए कितना डिप्लॉय करना ईजी है। क्योंकि मेरा जो गिटहब अकाउंट था उसी से हम अपने वर्सल में भी लॉगिन किए, तो हम यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वहां हम कुछ भी डालेंगे ना, गिटहब इससे फायदा क्या है वर्सल पे डालने का, कि फायदा बताते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, हो गया डिप्लॉय। क्या ये बात समझ आया? आप अगर अपने गिटहब पे कोई भी चीज बनाते हैं और अगर आप अपने गिटहब अकाउंट से वर्सल पे लॉगिन कर रखे हैं, तो जितना भी रिपोजिटरी आप पे है उसको तुरंत आप लाइव कर सकते हैं एक क्लिक में। गिटहब पेजेस से भी ज्यादा इजी है ये। लाइव क्लास में यही सब फायदा होता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं कुछ। और अभी क्या है, बहुत इसमें गड़बड़ बात है कि इसको डोमेन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फालतू सा डोमेन दे दिया है, एडिट पे जाएंगे और यहाँ के आगे का हम चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट बॉडी, ले लेगा क्या? रिमूव द ओल्ड डोमेन नहीं चाहिए, ये कोई लेके बैठा है। भैया नीचे रिमूव का ऑप्शन है। वो तो हाँ, तो अभी प्रोजेक्ट हर्षित वाला जो खुलेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं है, तो हमको पता है कैसे जाना है वहां पे। डे 05 मामा तो CSS फाइल नहीं किया आया, इसका तो CSS फाइल ही डिलीट हो गया। बड़ा गड़बड़ है यार। अब इसमें क्या है ना कि इसको पब्लिक फाइल में रहना चाहिए था। माया का जो बाजार है, क्या करेंगे। लिंक को हटाइए, स्टाइल टैग लगाइए, यहाँ पे आप सबको डाल दीजिए। अब वो समझ लीजिएगा कि वो मन नहीं किया मेरा रखने का, ठीक है। इनलाइन CSS हो गया फिर। हाँ, इनलाइन दूसरा होता है दोस्त, इनलाइन होता है कि अगर हम उसी में लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही चीज करना पड़ेगा, वो जो ऐड कमिट पुश है, कोई थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आपको अगर सर्वर पे दोबारा भेजना है तो फिर से कमिट मैसेज वही डाल देता है। ये बता रहा है कि एक जगह लाइन पे कहीं चेंज हुआ है। अच्छा, ये फाइल को डिलीट करना क्या, अपने आप वो खाली फाइल हट गया हो। तो थोड़ा देर में रिलोड करेंगे और आप देखेंगे कि मेरा तो वो गिटहब पेजेस से थोड़ा फास्ट है, जल्दी हो जाएगा। आ गया, देख लेते हैं काम करके। एक्चुअली मेरा सारा दिन का प्रोजेक्ट लाइव हो गया है, आप नोटिस करेंगे तो अगर आप डे 4 पे जाते हैं तो इसमें आई गेस, अच्छा इस सब में दिक्कत आएगा कि CSS फाइल लिंक नहीं होगा। अब थोड़ा अजीब चीज है, बट कोई ऑप्शन है ना। बताते हैं वर्सल पे डिप्लॉय करने का एक बकलोडी क्या है। मतलब कि वर्सल आपको एक चीज बोलता है कि जैसे अभी हम क्या किए हैं, कौन सा पूरा प्रोजेक्ट, मेरा मतलब पूरा प्रोजेक्ट अलग अलग डेज का कॉम्बिनेशन है। तो ये बोलता है कि इस प्रोजेक्ट के रूट में एक पब्लिक नाम का फोल्डर होना चाहिए और उस पब्लिक नाम के फोल्डर में आपका सारा CSS और इमेजेस होना चाहिए। और ये कंफ्लिक्ट आता है, तो हम इसको देखें कल रिजॉल्व करने का, ताकि बाकी प्रोजेक्ट्स भी दिखे। और अगर आप ये कोड देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। डिव में मेन के अंदर एक इनपुट सेक्शन है, क्यूआर सेक्शन है, क्यूआर वाला खाली है, उसमें कुछ नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली इसमें बस कुछ आएगा, समझे? अच्छा, ये हटा दें तो क्या होगा,
बस हम देखना चाहते कि हटा दे तो क्या हो। नहीं, वो बड़ा काम का था, उसी को सही रहता था। हाँ सही है, रहने दो। समझे? यहीं भी मार्जिन ऐड कर देगा, पहले से नहीं चाहते हैं कि दिखे। यहाँ से बाद में जाओ उसको चेक करें। इससे क्या होगा, पहले से जो 20 पिक्सल मार्जिन रहता है ना, वो गायब रहेगा। वैसे ही सही था यार। एक और इसमें चीज ठीक करना है उनको, लिख सकते हैं हम। जैसे ये बनाता है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूआर कोड। हमको याद है क्यों नहीं काम कर रहा था। तो जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी एलिमेंट पे डॉट स्टाइल लगा के उसका सारा प्रॉपर्टी वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं। मार्जिन इक्वल टू 20 पिक्सल, और ऑटो नहीं दिए थे इसलिए वो बीच में नहीं आ रहा था। देखते हैं। हाँ अब सही दिख रहा है, तो यही हम चाहते थे। ठीक है कि अब रिलोड करें तो फिर क्यूआर गायब हो जाए, फिर यहाँ पे कुछ भी डालें तो यहाँ पे पे हो जाए। क्लियर? बेस्ट है, अब इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फटाफट से ऐड कमिट पुश। तो इधर में ऑनलाइन वाले पे, अब ये लोकल वाले पे आप ये चीज़ बहुत इजी ध्यान रखा कीजिए, ये लोकल है, ये आपका रिमोट है। ठीक है, सब पे फर्क पड़ता है। लास्ट है कि बंद हो गया पीछे से? थैंक यू भाई, गुड नाइट। किसी को कोई हेल्प चाहिए होगा इसको बनाने में तो मेरे से पूछ लीजिएगा। एंड कोड आपको कैसे मिलेगा, आप सिंपल github.com टाइप करेंगे, github.com पे हर्षित इज लाइव पे प्रोजेक्ट। ये बेस्ट चीज है, मतलब बेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट का सारा कोड एक्सेस करने का। github.com, मेरा यूजर नेम हर्षित इज लाइव, वी स्लैश सेपरेट करना और स्लैश प्रोजेक्ट याद रहेगा। मतलब फोन व्हाट्सएप नहीं भी पास हो फिर भी github.com हर्षित इज लाइव और प्रोजेक्ट ऐसे लिख के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक जुगाड़ करेंगे हम। कर ले जुगाड़ कर ले। तो वर्सल वाला आइडिया डिप्लॉयमेंट का अच्छा नहीं है, तो हम गिटहब से भी लाइव कर देते हैं। सेटिंग्स पेजेस, वैसे ही पहले से लाइव किया हुआ है और मेन पेज पे कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ना हम एक इंडेक्स डाल देंगे कि आप डे 1 डे 2 पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे डे 5 पे जाएंगे, कुछ लाइव किया हुआ है मस्त। समझे? गुड नाइट।